ये क्या, अब तक दही भी नहीं मथा गया तुमसे? तुमसे माखन निकलता नहीं है, इसीलिए मेरा लल्ला बाहर जाकर चोरी करके खाता है। छोड़ो ये सब, जाओ, मैं स्वयं कर लूंगी। तुम जाकर शेष काम संभालो। क्या हो गया है यशोदा रानी को? अब गोपियों का क्रोध मुझ पे निकाल रही है। कितना माखन निकालती हूँ तेरे लिए, फिर भी तुझे कम पड़ जाता है। आज ढेर सारा माखन निकालूंगी तेरे लिए और तू जी भर के खाना। लेकिन मुझे ताने ना सुनवाना। रे कान्हा, तुझे दंड देकर स्वयं मेरे मन को पीड़ा होती है। जिसके नन्हे नन्हे पैर घर के आंगन को आनंद से भर देते थे, उन पांव में आज गति ही नहीं है। जिन नन्हे हाथों से मेरा लल्ला माखन खाया करता था, उन्हें मैंने आज बंधन में बांध दिया है। परंतु मैं विवश हूं मेरे लाल। ना मैया को इसके बिना संतोष है, ना इसे अपनी मैया के बिना। फिर भी थोड़ा झूठ मूठ का हट दिखा रहे हैं। कान्हा, तू कहे तो तुझे इस बंधन से मुक्त कर दूं। नहीं दाऊ, प्यारे मामा कंस ने मेरे खेल के लिए एक और नया खिलौना भेजा है। मेरे पीछे देखो। अब जिस ओखली से तेरी माँ ने तुझे बांधा है, वही तेरे अंत का कारण बनेगी। तेरा अंत आ गया कृष्णा। आवश्यकता पड़े तो पुकार लेना। पुकारेगा तो मैंने मिट्टी। लल्ला, 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 कन्हैया, जी, सुनंदा, शीघ्र आइए। क्या हुआ यशोदा? इतनी व्याकुल क्यों हो? जी, देखो ना, कान्हा यहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कान्हा को खुद अपने हाथों से बांधा था, हाथ पांव भी कस के बांधे थे। फिर वो कहाँ जा सकता है? और अगर हाथ पैर खुल भी जाए तो वो ओखली लेकर कहाँ जा सकता है? और ओखली इतनी भारी थी तो फिर गया कहाँ वो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बलराम पुत्र, तूने कान्हा को देखा है क्या? मुझे कैसे ज्ञात होगा मैया? हे भगवान, ये नटखट कहाँ जा सकता है? लल्ला! यशोदा! श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
स्वयं ओखली बन के इस मायावी के साथ बन गया हूँ। कृष्णा, कृष्णा, ये अधम बालक कितना कष्ट दे रहा है। धन्यवाद प्रभु। सैकड़ों वर्षों से श्राप में बंधे हम दंभियों को आपने श्राप मुक्त करवाया। प्रभु, वर्षों से इस श्राप से त्रांत पाने के लिए हम आपकी प्रतीक्षा में थे। प्रणाम। कुबेर पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, अब तुम दोनों मुक्त हो, परंतु स्मरण रहे, बड़ों के सामने फिर कभी दृष्टता मत करना। जी प्रभु, जी प्रभु, सदा स्मरण रहेगा। कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। इस बालक की शक्ति तो मेरे अनुमान से कहीं अधिक निकली। निश्चित रूप से ये महाराज कंस का अंत कर सकता है, किंतु मैं इसे अंत करने योग्य छोड़ूंगा ही नहीं। समाप्त कर दूंगा मैं इसे, परंतु तब जब ये और इसके माता पिता असावधान हो, तब जब ये मायावी बालक और पूरा गोकुल गहरी नींद में हो, आधी रात हो। लल्ला, ईश्वर, भागने कहां से लग गई? लल्ला फंसा हुआ है। लल्ला, चल। ठीक है ना? दुष्ट हूं, मुद्दा हूं। मती मारी गई थी मेरी, जब मैं इतने से बालक को ओखली से बांध दिया। ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरे लल्ला को बचा लिया, वरना मैं कभी खुद को क्षमा नहीं कर पाती। यो मत मैया, तू भी ना वही मन करती। कभी मुझे बांध देते हो, कभी मुझे खोल देती, कभी मुझे डांटती है, तो स्वयं में होती है। मस्त है ना मैया? ये तो ही तुम बिल्कुल अच्छे नहीं।
विश्वास करोगी ही नहीं ना? मैं तो झूठा हूँ ना? दाऊ से ही पूछो मैया। दाऊ ये रोती हुई अच्छी लगती है या हंसते हुए? मैया तो हंसते हुए ही अच्छी लगती है, परंतु रुलाते तो तुम ही हो ना। मैया को कितना तंग करते हो, तभी तो मैया रोती है। ए बलराम, कपट ना दिखाना। तेरा लल्ला मुझे कभी तंग नहीं करता, है ना कान्हा? देखो मेरे को सदी है ना दाऊ। आप तो मक्खन दे दो ना, इतनी देर से बंधा हूँ, जरा की भूख लगी। अरे मेरे लाल, मैं तुझे अपने हाथों से माखन और भात खिलाऊंगी, ठीक है? नारायण नारायण। परंतु माधव, नल कुबेर और मणिग्रीव अर्जुन के वृक्ष से कैसे प्रकट हुए? इसके पीछे क्या कथा है? नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों देव कुबेर के पुत्र थे। एक दिन वो दोनों नदी में जल विहार करने गए और देवमुनि नारद वहीं समीप से जा रहे थे। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। भ्राता मणिग्रीव, देखो तो, नारायण नारायण। सामने से देवऋषि नारद जा रहे हैं। कुछ समझ रहे हो? हाँ भ्राता, जल क्रीड़ा के साथ साथ यदि संगीत की जुगलबंदी हो जाए तो आनंद ही आ जाएगा। सही कहा आपने। देवऋषि नारद, कैसे हैं देवऋषि नारद? नारायण नारायण। तनिक लाज नहीं आई तुम दोनों को? कैसी लज्जा देवऋषि, हम तो यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। देखिए कितना सुरमय वातावरण है, शीतल जल सामने है। बस एक संगीत की ही कमी थी कि सौभाग्यवश आप यहाँ आ गए। चलिए अपनी एक वीणा पर मीठी तान छेड़ दीजिए, जिससे कि जल विहार का आनंद दुगना हो जाए। नारायण नारायण करने से कोई लाभ नहीं होगा देवऋषि। यदि हमें प्रसन्न किया, स्वर्ण में तोल देंगे हम आपको। नारायण नारायण। देव पुत्र होकर इस प्रकार का आचरण कर रहे हो तुम दोनों? क्या शील और अश्लील का कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें कुबेर पुत्रों? अपने सुख और अपने मनोरंजन में इतने मग्न हो गए हो, इतने मग्न हो गए हो, ये भी भूल गए हो कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। वृक्षों के भांति जड़ और नग्न होकर हमारे समक्ष खड़े हो तुम दोनों, पर तुम दोनों ये भूल रहे हो कि हम देव ऋषि नारद हैं और हम तुम दोनों को यहाँ इसी स्थान पर इसी क्षण श्राप देते हैं, श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बनकर इसी स्थान पर खड़े होगे, खड़े होगे। ये क्या कह रहे हैं देवऋषि? अपना श्राप वापस ले लीजिए। हाँ देवमुनि, हमसे भूल हो गई, दोबारा ये अपराध नहीं होगा। नहीं, कदापि नहीं। हम अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते। तुम दोनों ने केवल हमारा ही नहीं परंतु नारायण का भी अपमान किया है, और अब केवल वे ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करा सकते हैं। नारायण नारायण। दोनों ने बहुत दंड भोग लिया और इसीलिए उनकी मुक्ति के लिए मुझे ये उपद्रव करना पड़ा। रुक्मिणी, मनुष्य ऐश्वर्य और धन के मद में अपनी बुद्धि खो बैठता है। नैतिकता और अनैतिकता के मध्य का अंतर बिल्कुल भूल जाता है, और ऐसे में
उसे अपनी भूल की अनुभूति कराना आवश्यक होता है। माधव, धन और ऐश्वर्य क्या बुरे हैं? और दरिद्र होना शुभ है? नहीं रुक्मणी, ऐश्वर्य और धन पराक्रम से ही प्राप्त होते हैं, परंतु उसके मध्य में आकर अभिमानी हो जाना अनुचित है। एक निर्धन और दरिद्र व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता कि कोई अन्य उसके जैसी अवस्था को प्राप्त हो, परंतु ये धन भी एक शक्ति और माया है जिसे पाकर दरिद्र भी उत्पाती हो जाता है। परंतु माधव, उसके बाद संकटासुर का क्या हुआ? वो तो आपके प्राणों के पीछे पड़ा था ना? कान्हा पुत्र, तू ठीक तो है ना? आज तो तुझे ईश्वर ने बचा लिया पुत्र। आज के बाद तेरी मैया कभी ऐसी भूल नहीं करेगी। माफ कर दे मुझे लल्ला, माफ कर दे। उन गोपियों की बातों में आकर न जाने मुझे क्या हो जाता है। कान्हा देख, अब हिलना नहीं। हाँ, मैं तेरी नजर उतारूंगी। मिर्च मेरे से तो लिया ताई भोजन बनाती है, पाते में डालती है। भोजन का पाते थोड़ी हूँ। चुप कर नटखट, कितना बोलता है? हाँ, ये क्या हो रहा है यशोदा रानी? आज आपको पता है क्या हुआ? लल्ला, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चल मेरे अश्व टिक टिक टिक, चल मेरे अश्व टिक टिक टिक, चल मेरे अश्व आप टिक रुकिए। टिक टिक। मुझे लल्ला की नजर उतारनी है। यशोदा रानी, केवल अपने पुत्र की ही कुदृष्टि उतारोगी? कभी हमारी भी कुदृष्टि उतारा करो। जी, लल्ला के सामने। अच्छा ये लीजिए, इसे जाकर नदी में बहा दीजिएगा और भूलिएगा मत, ये कार्य बेहद आवश्यक है। बड़ी भारी मात्रा में कुदृष्टि लगी थी हमारे लल्ला को। अब मैं क्या करूं? यहाँ गांव की ग्वालिन इसको नजर लगा ही देती है। क्यों लल्ला, गोपियों की कुदृष्टि लगती है तुमको? हाँ। यशोदा, परिवार की कुदृष्टि कभी नहीं लगती। बालक को तो माता की कुदृष्टि भी लग जाती है। अब आप जाइए, जैसा कह रही हूँ वैसा ही कीजिए। किंतु आप कान्हा का और खुद का ध्यान रखिएगा। आते हैं लल्ला। अब तो नजर भी उतार दी। अब खाने को कुछ तो, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ लल्ला, अभी लाई। अरे लल्ला, तेरे पैरों में देख कितनी माटी लगी है। रुक, मैं साफ कर देती हूँ।
पाँव साफ करिए, मैं आपका पाँव साफ कर दूं। दिन भर काम के पीछे दौड़ती रहती हो, इतना सुंदर पाँव का तनिक भी ध्यान नहीं रखती। आजा मेरे लाल। काम तो सारे अनुचर ही कर लेते, मैं तो बस तेरे पीछे पीछे दौड़ती हूँ। तू ही है जो अपनी मैया को दौड़ाते रहता है। अब तुझे मैं सदा के लिए सुला दूंगा, मायावी बालक। भागते भागते थक गया ना, तनिक विश्राम कर ले। गहरी नींद आ रही है तुझे। मैं रोहिणी जीजी के साथ कुछ काम करा के आती हूँ। चल आजा। काना, काना, चले, चल। दाऊ, मामा सी का दूध फिर से आ गया। चलो दाऊ, घर पर अतिथि आ रहा है, उसका सम्मान किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मैं कहाँ फंस गया? गोविंद हरे नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अभी दिखाता हूँ तुझे, देख। कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा, ये कैसा शोर है? लल्ला! लल्ला! तू ठीक तो है ना मेरे लाल? ये सब क्या हो रहा है? ये नियति भी मेरे लल्ला के पीछे पड़ी हुई है।
वृक्ष जल उठे और अब चक्का टूट गया। भला ये कैसे संभव है? अभी थोड़ी देर पहले तो चक्का ठीक था। भैया मैं बताता हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। कान्हा ने इसे ठोकर मारकर तोड़ दिया। चुप कर चुगलखोर, तुझे लज्जा नहीं आती अपने छोटे से भाई पर दोष मढ़ते हुए? लला तो अभी नन्हा सा है, वो कैसे इस बड़े चक्री को तोड़ सकता है? भैया मैं सब तो बोल रहा हूँ, कान्हा ने अपने पाँव से इसे मारकर तोड़ दिया। मैं स्वयं खड़ा था यहाँ। बलराम अधिक बोलेगा तो तुझे भी इस चक्रे से बांध दूंगी, कपटी कहीं का। आजा लला, आजा मेरे पास। किस प्रकार हम अपने लला को बचाएंगे? आए दिन कोई न कोई आक्रमण हमारे लला पे होते रहता है। वो तो ईश्वर की कृपा है कि हमारे लला का एक बाल भी बाका नहीं होता, वरना इतना अबोध सा बालक खुद को बचा भी नहीं सकता। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है, तनिक सी आहट भी होती है ना तो मुझे लला की चिंता होने लगती है। आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? आप ही से बात कर रही हूं मैं। पता नहीं उन मायावी दानव को मेरे पुत्र से क्या बैर है, क्यों पीछे पड़े हैं मेरे पुत्र के? क्या मैया, नहीं लगती, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं मुझे इतना प्रेम करती है और लोग मेरे को नहीं बिगाड़ सकते। यशोदा, कान्हा सत्य कह रहा है। हमारे कान्हा पर ईश्वर का आशीष है, तभी तो इतने भयानक राक्षस भी हमारे कान्हा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यशोदा, मैं जानता हूं हमारे कान्हा को प्राणों का खतरा है, किंतु तुम देखना हमारे लल्ला को कुछ नहीं होगा, है ना कान्हा? आप पिता है ना, माता के मन की बात कैसे समझेंगे? मैया, लल्ला तो अपनी मैया का मन समझता है। मैया, मैं तुम्हारे सासे पुत्र हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। आनंद राक्षसों को इसी मैं मारूंगा, वो फिर कभी भाई को तंग नहीं करेंगे। चुप कर तू, बित्ते भर का है और इतना बोलता है। तुझे पता नहीं है कितने दुष्ट हैं वो। दिखा रही, इसे अनुमान भी नहीं है कि कितनी बड़ी विपदा तली है। अब इस भय का उपाय मुझे स्वयं ही ढूंढना होगा। उस दिन वसुधा मौसी भी कह रही थी कि हमें इस बाधा से मुक्ति के लिए ग्रह शांति अनुष्ठान और जप कराना चाहिए। मुझे भी लगता है कि हमारे कान्हा के ग्रह इसके प्रतिकूल है, इसलिए बार बार उस पर विपदा आ रही है। बस अब इसका एक ही समाधान है, हरि जाप। आपको ये कार्य अवश्य कराना होगा। तो हंस क्या रहा है? मेरी हर बात का परिहास करता है तू। नहीं मैया, अब जब भी एक नाम रहते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। हाय 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 हाय। क्या तुम में से ऐसा कोई है जो मेरे कान को
समाप्त कर सके। कोई है कोई? कृष्णा, 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 कृष्णा। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? हाँ? तुमने नाम लिया? मेरे काल का नाम तुमने लिया? कृष्णा, या तुमने? किसने नाम लिया मेरे काल का? कृष्णा! कौन ले रहा है मेरे शत्रु का नाम मेरी सभा में? कौन ले रहा है? मैंने। तुम्हारा साहस बढ़ता जा रहा है। आज तुमने मेरी सभा में आकर मेरे काल का नाम ले लिया। जिसने तुम्हें मारा? मारा नहीं, उद्धार किया है कृष्णा ने। ना, उसकी मायावी शक्ति से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। उसे तुम्हारा उद्धार नहीं किया, तुम्हारी हत्या की है। नहीं कंस, प्रभु कृष्णा ने तो मुझे मुक्ति प्रदान की है। चुप! एक शब्द नहीं। यदि एक बार उसका फिर से तूने नाम लिया तो इसे क्षण तुझे मार डालेंगे। ये अब आपके बस में नहीं। मैं नाम लूं या ना लूं, कृष्णा तो हर स्थान पर है। मेरी बुद्धि पर पहले आपके साथ का प्रभाव था कि मैं पहले कृष्णा की शरण में नहीं जा सका, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि कृष्णा के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं। मुझे तो हर ओर से कृष्णा का नाम ही सुनाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका सेवक था, इसलिए आपको एक शुभ मंत्राना देता हूं। कृष्णा की शरण में चले जाइए, बच जाएंगे। ये क्या प्रभु, संकटासुर को अपने मृत्यु का खेद नहीं था, और वो तो आपके गुणगान में ही लीन है, वो भी कंस के समक्ष। ऐसा क्यों? ऐसी ही अवस्था है मुक्ति। मुक्ति प्राप्त करके मनुष्य को किसी का भी भय नहीं रहता, और संकटासुर भी बस इसीलिए प्रसन्न था। कैसी मुक्ति माधव? पूर्व जन्म के कर्म और श्राप से मुक्ति। जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई आत्मा बार बार अलग अलग शरीर में भिन्न रूप में आती है, और आत्मा इस बंधन से तब तक नहीं छूट पाती जब तक वो मेरी शरण में नहीं आती, अपने कर्मों का परिणाम नहीं भुगत लेती। और बस एक बार मुक्ति हो जाए तो आत्मा संसार के सारे सुख दुख मोह माया इन सब से मुक्त हो जाती। और संकटासुर इसी प्रकार से अपने सारे कर्मों से मुक्त हुआ। पूर्व जन्म के कर्म। हिरण्यकश्यप का पुत्र उत्कच अत्यंत उद्दंड था। उसे साधु संतों का ताप भंग करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। अनेक सन्यासियों की तपस्या उसने भंग की, और एक बार इसी मंशा से पुलोमाश ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां अपने बल से आश्रम में विध्वंस मचाने लगा, और वहां उपस्थित सभी आश्रमवासी उससे बहुत भयभीत हो गए।
तुम्हारी रक्षा तो अब स्वयं नारायण नहीं कर सकता मूर्ख। ये दुर्बल ऋषि क्या तुम्हारी रक्षा करेगा? रुक जा दुष्ट, अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनेगा। तो तू है लोमाश ऋषि, तू समझता है कि मैं तेरे क्रोध से भयभीत हो जाऊंगा? तू मुझसे अपने आप को शक्तिशाली समझता है क्या? हाँ, रुक, मैं तुझे दिखाता हूं। अहंकारी उत्कच, शक्ति का इतना अभिमान उचित नहीं है। एक ऋषि के अपमान का दंड क्या हो सकता है? अनुमान नहीं है तुझे? यदि अपने प्राण प्रिय हैं तो तुरंत यहां से चला जा दुष्ट। तू मुझे चेतावनी दे रहा है? मुझे, उच्चक को? बस बस दुष्ट बस, बहुत अभिमान है तुझे तेरी शक्ति पर, इस विशाल शरीर पर। इसी के बल पर तू हम ऋषियों और तपस्वियों का जीना दूभर कर रहा है। तो ठीक है, आज मैं तुझे श्राप देता हूं। आज इसी एक क्षण तू काया रहित हो जाएगा और देहहीन होकर अभिशप्त जीवन व्यतीत करेगा पापी। अनेक युगों तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ! माफ कर दीजिए ऋषिवर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए ऋषिवर। यदि तुम अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हो तो यह शुभ संकेत है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। यदि तुम श्राप मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें नारायण की शरण में जाना पड़ेगा। जब प्रभु नारायण द्वापर युग में मनुष्य अवतार लेकर पृथ्वी पर पधारेंगे, तब समय आने पर तुम उनके चरणों में शरण ले लेना। अब नारायण के चरणों में ही तुम्हारा उद्धार संभव है उत्कच। तो क्या उत्कच ही द्वापर युग में संकटासुर कहलाया? हाँ रुक्मणी, यही उत्कच अर्थात संकटासुर की मुक्ति उस दिन निश्चित हुई। मनुष्य अवतार में मैं उन सब मनुष्यों को धरती पर बार बार आने के फेर से मुक्त कर देता हूं। जब आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाती है तो मैं उस आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लेता हूं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, परंतु मानव देह के साथ मेरी शरण में आना मनुष्य के लिए उतना सरल नहीं। जहां मनुष्य की देह है वहां उसका मन भी होता है, और यह मन मनुष्य को सदैव कहीं और खींचता है। यदि मन दोषी है तो आप ब्रिजवासियों के मन में क्यों बसे हैं प्रभु? इनका मन सभी मनुष्य से भिन्न है। नहीं रुक्मणी, ब्रिज को साधारण मत समझो। वहां के हर स्त्री, पुरुष, वृक्ष, यहां तक के पत्थरों ने मेरी तपस्या की, और इसीलिए वो आज भी मेरी लीला के भागीदार बने। ये इनके पूर्व जन्मों के तपस्या का ही फल है कि मैं इनके साथ खेलता हूं, इनका माखन खाता और इनके साथ अपनी छोटी छोटी नटखट लीलाएं करता। हाँ, ये तो है प्रभु। इन ब्रिजवासियों ने कठोर तपस्या की होगी, तभी तो सृष्टि के संचालक इनके छोटे से लल्ला बन गए। तभी तो आपको पाकर वो कितने धन्य हुए थे।
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बैठो। जाने तो यशोदा, कब तक रोकोगी बालकों को? दोनों देखो कैसे बैठे बैठे ऊब गए। यहीं आंगन में तो खेलेंगे, है ना? जाओ। ठीक है, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर से कोई नई शरारत मत कर बैठना। बलराम, अपने अनुज का ध्यान रखना, घर से बाहर मत जाना पुत्र, ठीक है? जाओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। यजमान नंदराज, यज्ञ संपन्न हुआ। अब आप नियमानुसार पुण्य दान कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। किंतु हम चाहते हैं कि पुण्यदान हमारे दोनों पुत्र कान्हा और बलराम के हाथ से हो। अवश्य। तब तक आप भीतर जाकर भोजन कीजिए। आपके भोजन की व्यवस्था अंदर की है। जैसी आपकी इच्छा। कान्हा, बलराम, यशोदा, कहाँ गए दोनों? अभी तो यही थे। कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। भ्राता उपनंद, तुम भी व्यर्थ चिंता करती हो यशोदा, कुछ नहीं होगा। भ्राता उपनंद अभी दोनों को ढूंढ के लाएंगे, जाइए। धैर्य रखो यशोदा, धैर्य रखो। यशोदा, भ्राता उपनंद को गए हुए बहुत समय हो चुका है और बालकों की भी कोई सूचना नहीं है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं अब यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकती। चलिए आ रहे। नंदराज, कहाँ है दोनों? कुछ ज्ञात नहीं। मैंने उन्हें प्रत्येक स्थान पर ढूंढा, किंतु वो मुझे कहीं नहीं दिखे। क्या? मैया, वहाँ शीघ्र चलिए। क्या हुआ लल्ला? चलिए मेरे साथ जल्दी। कान्हा पता नहीं क्या कर रहा है। गांव वालों के बीच में फंसा हुआ है। मेरा लाल, चलिए। कान्हा, नंदराज, ये वही आदिवासी है जो गोकुल के पास वाले वन में रहते हैं। सुना है भूखे रहते हैं तो मनुष्य को भी खा जाते हैं। हे ईश्वर, मेरा लल्ला इन आदिवासियों के बीच। कान्हा, नहीं यशोदा, ये तुम्हारे लल्ला का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इनके मुख के भाव तो देखो, कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। और कान्हा भी इन्हें माखन और छाछ खिला के कितना प्रसन्न दिखाई दे रहा है।
मेरी गैयों का स्वादिष्ट माखन है। इसे खाकर तुम लोगों का पेट भर जाएगा। कान्हा, बाबा, कान्हा, ये क्या कर रहे हो? बाबा ये आदिवासी पांचवे वन में रहते हैं। अन्न और जल की खोज में गोकुल आए हैं। बाबा क्योंकि दुष्ट कंस ने उनके फसल ले गए को तबाह कर दिया है। ये लोग कई दिनों से भूखे हैं, इसलिए मैंने इन्हें खाने का प्रबंध किया है। मैं ये कहती है ना, किसी भूखे को खाना खिलाना सच में सबसे अच्छा कार्य है। बगैर किसी भी पेट को भूखे नहीं जाने देती। ये सब भी तो हमारे घर में गोकुल में आए हैं, तो ये भी हमारे परिवार हुए ना। हाँ पुत्र, यशोदा भाभी, रोहिणी भाभी, नंदराज तो अति प्रसन्न लग रहे हैं कान्हा के किए पर आप सब पर बड़ी विपदा आ गई है। कान्हा ने इन आदिवासियों को वो माखन खिला दिया है जो ब्राह्मणों के दान के लिए रखा था। आज तक नंदराय के घर से कभी कोई भूखा नहीं गया, और अगर हमने ऋषियों को दूध माखन नहीं परोसा तो कहीं वो कुपित ना हो जाए। यशोदा, तुम लल्ला को लेके घर आओ, मैं रसोई संभालती हूँ। ब्राह्मणों के लिए दूध और माखन का प्रबंध करना अति आवश्यक है। चलो बलराम। ये लो मैया, ये माखन ऋषियों को खिला देना। लल्ला, ढेर सारे ऋषि हैं, इतना सा माखन उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमें माखन की कुछ व्यवस्था करनी होगी। मैया, तू अपने लल्ला को प्रेम तो बहुत करती हो, परंतु उसके बाद सुनती नहीं हो। मैं कह रहा हूँ ना, ये माखन ऋषियों के लिए बर्बाद होगा। अच्छा तुम छोड़ो, मैं स्वयं ही ऋषियों को माखन दे दूंगा। बाबा, नीचे उतारो। आओ मेरे लाल, जाओ। अरे कान्हा, कहाँ जा रहा है तू? क्यों ब्राह्मण देवता, अब मैं अच्छी मक्खन खाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आहा हा हा, इतना अच्छा माखन पहली बार खाया है।
भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, बस और नहीं, हमने तृप्त होकर भोजन किया है। किंतु अभी तो मैंने भोजन परोसना भी आरंभ नहीं किया। नंदराज जी, आपके छोटे पुत्र ने हमें इतने प्रेम से माखन मिश्री खिलाया है कि हमने तृप्त होकर खाया है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे 56 भोग खाया हो। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भैया देखो, सबको कितना अच्छा लग गया है मक्खन खाकर। भैया तुम भी खा लो। नंदरानी, श्री हरि की विशेष कृपा है आपके लाल पर। आपका लल्ला जितना सुंदर है उतना ही तेजस्वी भी है। हाँ ब्राह्मण देवता, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर ने कृष्ण को हमें देकर हमारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। ये नंदराज जी, ये तो है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। देखो दाऊ, कोई भी मुझे पहचान नहीं पा रहा है। कितना आनंद आ रहा है। प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणिपात महामहिम कर्ण। कहिए, क्यों स्मरण किया तृणावृत का? तुम्हारे प्रत्येक सुविधा का, तुम्हारी आवश्यकताओं का ध्यान दिया ना। इसी कारण अब मुझे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। सहायता करोगे ना? आप आदेश दें महाराज। मेरे काल कांस, मैं अपने काल से मुक्ति चाहता हूं, समाप्त कर देना चाहता हूं अपने काल को। मैं
ये कंस भी कितना हठी था ना माधव। संकटासुर के मृत्यु के पश्चात भी उसे अपने भूल का अनुमान नहीं हुआ। उल्टा वो आप पर पुनः आक्रमण करने की योजना भी बनाने लग गया था। वो समझा क्यों नहीं? क्यों वो हार नहीं मान लेता माधव? हठ भाव ही ऐसा है रुक्मणी, और ये हठ अहंकार से आता है, और इसी के कारण मनुष्य को सामने खड़ा सत्य दिखाई नहीं देता। वो हठ ही तो है जो सूर्य को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, परंतु उसका समय उसी की बंद मुट्ठी से रीसता चला जाता। और कंस मामा के साथ भी यही हो रहा था। कंस मथुराधिपति थे, सब उनसे भयभीत रहते थे, और ऐसे में एक छोटा सा बालक उसका काल बन जाए, ये उनसे कदापि सहन नहीं हुआ। तुम सोचो, पूतना, संकटासुर और पता नहीं कितने बड़े बड़े दानव, कितने बड़े बड़े राक्षस उसके सामने विफल हो गए। पता है? उस बालक ने इन सबको मृत्युलोक पहुंचा दिया। अब तुम्हें मेरे कार्य करना होगा। तुम्हें इस बालक को, मेरे काल को मेरे लिए समाप्त करना। समाप्त कर दो उसे। बस महाराज, सेवा भी मांगी तो बस इतनी सी। किंतु कोई बात नहीं, मैं उस कृष्ण का वध आपके लिए अवश्य करूंगा महाराज। मैंने अपने चक्रवात में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फाड़ डाला है, तो वो बाल कृष्ण मेरे समक्ष क्या है महाराज? उसका अंत करने में तो आनंद आएगा। ना 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 ना, आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे काल को कैसे भी, जैसे भी समाप्त कर दोगे। अब हमें बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज। आप मुझे आज्ञा दें। अब लौटूंगा तो कृष्ण के वध का शुभ समाचार लेकर महाराज। विजय भव। अब क्या करेगा कृष्ण? अब तो तृणावतार है तेरा वध करने। यशोदा, तुम ठीक हो ना यशोदा? अरे अरे मेरा कान्हा, अरे हमारा पुत्र, अरे देखिए ना कितना खतरनाक चक्रवात है। हमारा कान्हा उसमें फंस गया। अरे कैसा चक्रवात यशोदा? तुमने अवश्य कोई बुरा स्वप्न देखा है। देखो देखो,
देखो कितनी शांत रात्रि है, चंद्रदेव का प्रकाश है, सब ठीक है, कोई चक्रवात नहीं। यशोदा, तुम बेकार में कान्हा की चिंता करती रहती हो, इसलिए ठीक से सो भी नहीं पाती। देखो सारा गोकुल चैन की निंद्रा सो रहा है और तुम्हारा कान्हा भी। कोई चक्रवात नहीं है यशोदा, तुम्हारे कान्हा को कुछ नहीं होगा, व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। सब ठीक नहीं आ रहे, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। मेरा कान्हा, मुझे मेरे कान्हा के पास जाना है। जब तक अपने कान्हा को देख ना लूं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुझे मेरे कान्हा के पास जाना आ रहा है। ठीक है, जाके संतुष्टि कर लो, जाओ। माता, मेरा लाल चैन से सो रहा है। अब जाके मन को संतुष्टि मिली। सो जा लल्ला, सो जा। तेरी मैया है ना तेरे पास, डरना नहीं, कुछ नहीं होने देगी तुझे। मैया अभी तक जागी हो? तुम आनंद से सो रहे हो, तुम्हारा अनुज कहाँ है? नहीं मैया, मुझे तो पता नहीं। तुम्हें नहीं ज्ञात होगा तो किसे ज्ञात होगा? वो तुम्हारे साथ ही तो था। ईश्वर, कन्हैया, कन्हैया! और मत बचाओ, अन्यथा होगा चाची जाग जाएगी। अब क्या करे, कैसे माखन चुराए? अंधेरे में पकड़े गए तो चोर समझ के बहुत पिटाई होगी। कान्हा ने कहा था प्रकाश दिखाएगा, ना तो कान्हा आया ना तो प्रकाश। लगता है कान्हा हमें फिर से बुद्धू बना। मैं किसी को बुद्धू नहीं बनाता, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। इतना समय क्यों लगाया? माँ बाप को जाग गए तो मैं ही फंसूंगा ना। क्यों? जब मैं घर से माखन चुराते हो मैं फंसता हूँ तभी कुछ नहीं। क्या करता? पहले घर से निकलने में समय लगा, फिर प्रकाश की व्यवस्था करने में समय लग गया। ठीक है, बातें मत बनाओ, प्रकाश दिखा। ये लो। जुगनू, कहाँ से लाए? वो सब छोड़ो, माखन चुराने की व्यवस्था कर। सुनिए, मैंने कहा था ना, मुझे अपने कान्हा की बस चिंता नहीं होती। कान्हा अपने कक्ष में नहीं है। क्या? कहाँ जा सकता है? इतनी रात्रि को तो खेलने भी नहीं जा सकता। रोहिणी से पूछा, अवश्य उसके पास होगा। मैंने देख लिया, कान्हा वहां भी नहीं है। मुझे बहुत भय लग रहा है, कहाँ होगा हमारा पुत्र? कृष्णा, मेरी मानो लौट चलते हैं, माखन फिर कभी चुरा लेंगे। माँ बाप को जाग गए तो हम सबको बहुत मारेंगे। जो अपने घर में माखन चुराने की बात आई तो डर गया? मैं नहीं डरता किसी से। कभी मत, मैं हूँ ना। चल, माखन चुराने आई है तो चुरा कर जाएंगे। रो मत यशोदा, लल्ला मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा कान्हा?
घर में तो नहीं है, और इतनी रात्रि को मेरा लल्ला कहाँ जा सकता है? कहीं वो किसी विपदा में न फंस जाए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाइए जाइए, उसे ढूंढिए, लाइए उसे। यशोदा, उपनंद गया है उसे ढूंढने, डरो मत, वो अवश्य कहीं खेल रहा होगा। मिल जाएगा कान्हा, शांत हो जाओ। पिता है ना आप, इसीलिए ऐसा कह रहे, किंतु मैं तो माता हूं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरा लल्ला घर पर नहीं है। अब कुछ कीजिए आर्य, कुछ कीजिए, ढूंढिए ढूंढिए हमारे लल्ला को, ढूंढिए। ठीक है, हम ढूंढते हैं उसे। हरी 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 हरी। बोल, तेरे बाबा भी तेरी तरह बहुत मनोरंजक है। अब क्या करेंगे कान्हा? चिंका तो बहुत ऊपर है, कैसे पहुंचेंगे वहाँ? देखते जाओ, कान्हा से उसका माखन दूर नहीं रह सकता। हम सब साथ हैं, एकता में शक्ति होती है। हम सब मिलकर मक्की तक पहुंच जाएंगे। पर कैसे? ऐसे। कन्हैया, हम सब नीचे खड़े हैं तो क्या हमें माखन खाने को नहीं मिलेगा? भैया राजी है, रुक सबको देता हूँ, ये लो खाओ। सुबल को भी दे दो, उसे क्या घर का माखन है। कौन है? कौन है? चोर चोर चोर! अरे मक्की तो गिर गई, नीचे उतारो। अब क्या करें? ऐसे में एक ही मार खोता है। भागो! ए चोर चोर! आ जाओ। अलग से देखते हैं, किसी ने नहीं देखा मुझे। इतनी रात्रि को कहाँ गया था तू?
वो मैया में हम बताते हैं नंद रानी। कहाँ गया था तुम्हारा लाल? तुम्हारा लल्ला हमारे घर में माखन चोरी करने आया था। क्या चोरी? कान्हा तूने माखन चोरी की है? नहीं मैया। कान्हा मुंह पर माखन लगाए, पूछो। देखा यशोदा रानी, तुम्हारा लल्ला कैसे चतुराई से झूठ बोलता है। अरे मूर्ख हैं क्या हम, जो आधी रात को यहाँ तुम्हारे पास उलेहना देने आएंगे। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है माखन खाते हुए। सच सच बता, तूने चोरी की है? मेरा चोर? मुझे तो तुम ही बहुत माखन देती हो मैया। बन मत, क्या तूने माखन नहीं खाया? पापा तो कहते हैं सारा गोकुल मेरा परिवार है। तुम तो मेरी काकी हो, मैं तुम्हारा भतीजा। फिर तुम्हारा घर मेरा घर हुआ ना काकी। पर अपने घर से लेकर खा ले तो उससे थोड़ी न कहते हैं ना मैया। मैं जितना पूछ रही हूँ उसी का उत्तर दे। तूने चोरी की? मैया मैंने तो ये सब सुबह के लिए किया। ये अम्मा काकी है ना, बड़ी कंजूस है। सुबह ने कहा काकी कि तुम मुझसे तनिक भी माखन नहीं खिलाती हो, सिर्फ पेट देती हो। मुझे उस पे दया आ गई। काकी यदि तुम मुझसे माखन खिलाती तो मुझे आना ही नहीं पता। अब तो भी कहो मैया, जब मैंने कुछ बुरा किया। बेचारा सुबल तो काकी के कारण अंधर हो गया। सुबल को तो माखन खिला दिया तो इसमें क्या बुराई है? जो तो तुम कहती हो, सुबल के हिस्से का माखन भी मथुरा में बेचाती हो। काकी मैया कहती है चोरी करना बुरी बात होती है। हाय राम, तू तो कान्हा मुझ पर ही लांछन लगा रहा है। और सुबल, तूने ऐसा कहा कान्हा को कि मैं तुझे भूखा रखती हूँ? नहीं मैया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं सुबल, मैया से झूठ नहीं बोलते। सत्य बोलोगे तो मैया थोड़ी मारेगी। और गोपू, सुंदर, चंदन, बोलो तुम लोग मैया के सीधे बताओ। हाँ काकी, कान्हा सही बोल रहा है। हमने सुबल के लिए माखन चुराया था। अरे रे, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तुम इनमें से किसी की बात पे भरोसा मत करना। मैंने तुम्हारे लल्ला को खुद देखा है माखन खाते हुए। रहने दो माँ, तुम सब मेरे कान्हा को मेरे हाथों पिट के देख प्रसन्न होती हो। अरे मेरे घर पे दूध माखन की कोई कमी है जो मेरा लल्ला किसी और के घर जाएगा? और क्या मेरा कान्हा वहां अकेले गया था? ये सब बालक थे ना उसके साथ। तुम्हारा छोटा सा लल्ला ही तो सबसे छोटा है। यही तो है जो सब उद्दंडों में सारे ग्वाल वालों की अगुवाई करता है। और देखो कैसा बन रहा है तुम्हारे सामने। इसके भोले चेहरे पे मत जाना, अभी भी संभाल लो, नहीं तो तुम्हारा लल्ला हाथों से निकल जाएगा। आज माखन चुरा रहा है, कल गाय चुराएगा और परसों गहने। पुत्र का इतना मोह ठीक नहीं है।
और तू मेरे साथ घर चल, तेरी बुद्धि मैं ठीक करती हूँ। एक तो घर में चोरों को बुलवाता है और इस पर मुझ पर ही लांछन लगवाता है। चल यहाँ से। यशोदा, जो हुआ सो हुआ। रात्रि बहुत हो गई, तुम कान्हा को लेके भीतर जाओ। मैं बाकी बच्चों को उनके घर छोड़ के आता हूं। जाओ। मुझे तो लगा अपनी लीला सुनाकर आपको आनंद आएगा, परंतु आपके आंखों में तो अश्रु निकल आए माधव। अश्रु तो निकलने ही देना रुक्मिणी। मैं स्वीकार करता कि मैंने मैया से झूठ बोला, चोरी की। एक माता को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसकी संतान को कोई भला बुरा कहे, और इसी कारण माता को कितनी पीड़ा हुई। एक संतान का कर्तव्य होता है कि वो अपनी माता के आंखों में अश्रु न आने दे, और वो अश्रु मैया के आंखों में मेरे कारण आए। वो तो है माधव, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप एक साधारण बालक नहीं, आप तो संसार के समक्ष एक उदाहरण हैं। तो ऐसे चोरी करके झूठ बोलना, क्या उदाहरण देना चाहते थे आप संसार को? माना कि मुझे कंस का नाश करके गोकुल वासियों को उसके पापों से मुक्त करना था, परंतु गोकुल वासियों के मन को मोहना, उनका आनंद लेना, यह भी तो मेरा कर्तव्य था। माखन तो केवल नाम है रुक्मिणी, और माखन मन है। माखन चुराकर मैं गोकुल वासियों के मन को चुरा रहा था। और रही बात मैया से झूठ बोलने की, तो मुझे इस बात का ज्ञात था कि मुझे दंड अवश्य मिलेगा। मैं तो बस संसार के सामने यही उदाहरण रखना चाहता था कि भगवान हो या अवतार, छोटा हो या बड़ा, यदि अनुचित कर्म करोगे तो दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तो क्या यशोदा मैया ने आपको दंड दिया माधव? बताइए ना माधव। मैया, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अच्छा, तुम मेरे सुनाया जो, चलो डांट ही दो। कुछ तो कहो मैया। मैया, मैं सुना तो सही। मैया, कुछ बोलो ना। मैया, कुछ तो बोलो। बोलो ना मैया, मुझे नाराज हो? जीजी, आज रसोई में कौन सा भोजन बनेगा? कान्हा ने कहा था उसे खीर खाना है, वही बना रही हूँ। नहीं जीजी, आज तुम खीर नहीं बनाओगी। खीर है क्या? आज रसोई में कोई भी विशेष पकवान नहीं बनेगा, कह देती हूँ। अरे जीव जंतु इतने व्यग्र क्यों हुए जा रहे हैं? गाय भी ना बाहर ही है। हरे राम, लगता है चक्रवात आने वाला है। बचाओ।
कुछ तो खाने को दो। भैया, पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाने को दो ना। जीजी, इसे कह दीजिए, आज चाहे इसके पेट में चूहे कूदे या सिया, इसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब बस भी करो यशोदा, बालक है वो, भूख लगी है उसे, अब गुस्सा थूक भी दो। इसके कारण सारा गोकुल मुझ पे थू थू कर रहा है जीजी। इसका पेट तो चोरी के खाने से ही भर गया होगा। नहीं मैया, मैंने चोरी नहीं की। जीजी, मैं यमुना जा रही हूँ जल भरने के लिए, उसके पश्चात सबके लिए भोजन बनाऊंगी। बस उनके लिए भोजन नहीं बनेगा जो चोरी के खाने से पेट भरते हैं। मैंने चोरी नहीं की मैया। प्रश्न करने की अवस्था में तुम नहीं, हम हैं। नंद का घर कहाँ है? उत्तर दो, नंद का घर कहाँ है? मुझे क्षमा कर दो मैया, कर दो ना क्षमा। अब नहीं करूँगा मुझसे, क्षमा कर दो मैया। क्षमा कर दो मैया। माफ कर दो मैया, मैं आपका नाच के दिखाता। मैया तो मैं नाच देखी नहीं है ये, देखो ना मैया। अरे मेरी मैया, इतना क्रोध। हट जा मेरे रास्ते से कान्हा, मुझे जल भरने जाना है। लाओ मैया, मैं जल भर के आता हूँ। तुम तो बदल गई हो मैया, पहले तो तुम कभी मुझसे इतना क्यों अधिक नहीं हुई। सच कहते हैं सब, मैं तुम्हारी लल्ला नहीं हूँ। तुम दाऊ की ही मैया हो, मेरी नहीं। मैं चला जाऊंगा यहाँ, फिर कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। कान्हा, अभी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, फिर कहाँ गायब हो गया? कान्हा! कान्हा! तू ठीक तो है ना? और ये मटकी कैसे टूटी? लल्ला, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? दिखा। मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की। अच्छा, तो तू नाटक कर रहा था। जब देखो तब मेरा
उपहास करता है? मैया हूँ तेरी, तेरा कोई खिलौना नहीं हूँ। हर समय मेरा हृदय दुखाना होता है तुझे। नहीं मैया, मैं तो बस आपको मना रहा था। तुम तो समय नहीं कर रही थी। अच्छा, तो ये सब तूने क्षमा के लिए किया। अभी करती हूँ तुझे क्षमा। खड़ा हो जा यहाँ। अभी यहीं रुक, हिलना मत। क्षमा चाहिए ना तुझे? तो सुन, कान खोल के सुन ले काना। इस रेखा से बाहर मत आना। एक क्षण भी नहीं टिकता तू घर पर। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं, तब तक तू इस गोले से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर तूने इस गोले से एक पग भी बाहर निकाला तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। भैया, जो भी हो जाए, मैं इस गोले से बाहर नहीं निकलूंगी। यशोदा मैया तो आपको स्नेह करती थी, फिर आप पर वो इतनी कठोर कैसे हो गई? मैया तो मुझ पर असीम स्नेह बरसाती थी, परंतु उस दिन जो मैंने किया उसके लिए वो मुझे क्षमा नहीं कर सकती थी। माता पिता का केवल ये कर्तव्य नहीं कि वो अपनी बालक की सुख सुविधा का ध्यान रखे, उसे लाड करे, उसकी प्रशंसा करे। अच्छे कार्यों के लिए संतान को प्रोत्साहित करना आवश्यक है और उसकी भूल को क्षमा भी करना चाहिए। परंतु यदि संतान अपनी सीमा लांघकर अनुचित काम करे तो उसे दंड देना आवश्यक होता है। और मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए मैया ने अपने दिल पर पत्थर रख लिए। रुक्मिणी, एक अबोध बालक माटी के समान होता है और वो वही रूप लेता है जो उसके माता पिता उसे देते हैं। और जहां माटी से सुंदर खिलौने बन सकते हैं, वहीं गंदे पानी में मिलकर वही माटी कीचड़ भी बन सकती है। मैया ने जो किया वो उचित था, क्योंकि वो मुझे सुपात्र बनाना चाहती, कीचड़ नहीं। संतान के लिए उसके माता पिता जीते जागते भगवान होते हैं रुक्मिणी, और भगवान सद्मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी दंड भी दे देते हैं। किंतु माधव, आप तो जानते थे कि त्रिनावत गोकुल में आया है, तो फिर किस प्रकार आप गोले के मध्य में बैठे रह सकते थे? वो चक्रवात की गति से किसी भी क्षण आपके समीप आ सकता था। कृष्णा, कहाँ छुपा है तू? मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। नंजी, नंजी, वो आ रहा है। वो आ रहा है? कौन आ रहा है? ठीक से बताओ। वो माता होकर ऐसे कठोर कैसे हो गई मैं?
अपने छोटे से लल्ला को इतना कठोर दंड दे दिया मैंने, आंगन में खड़ा कर दिया। धूप लग रही होगी उसे, कैसे बैठा होगा वो। अपने लल्ला की चंचलता पर मुझे ऐसा दंड नहीं देना चाहिए था। सब रारू सुमा का है। थोड़ा सा माखन क्या खा लिया उसने, उसे उतना हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता थी। सारे लोग मेरे लल्ला पे लालछन लगाते हैं और मैं भी उसी पे क्रोध कर देती हूँ। क्या करूं मैं, माँ हूं ना, उसे बिगड़ते हुए भी नहीं देख सकती। हे ईश्वर, बिजली चमक रही है, बादल गिर रहे हैं। लल्ला वहां अकेला खड़ा होगा, कहीं वो इस चक्रवात में ना फंस जाए। हे ईश्वर, आ गए तेनवता, गोकुल में स्वागत है। अभी आता हूँ। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं, तब तक तू इस कोले से बाहर नहीं निकलेगा। अये ने तो इस घर से बाहर जाने को मना किया है। अब क्या करूं? ये कोई सामान्य चक्रवात नहीं है, अवश्य कोई मायावी दानव इसके भीतर है। उपनंद, आदिदेव, नंदगांव जाकर सबको सूचित कर दो कि सभी अपने बालकों को, स्त्रियों को और पशुओं को किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दें। घर के द्वार बंद कर दें। पुरुषैन, तुम गांव जाकर संकेत की घंटी बजाओ। सारे ग्वालों की सेना एकत्रित करके यहां लाओ। ये अवश्य गोकुल का विध्वंस करने आया है, हमें किसी भी प्रकार इसे रोकना होगा। जाओ। हे प्रभु, इस भयानक परिस्थिति में मेरे गोकुल वासियों की सहायता कर और मुझे शक्ति दो कि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। स्त्रियों और बालकों को घरों में छिपा दो और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। शीघ्र करो, ये कोई भयानक चक्रवात नहीं, दानव। चलो शीघ्र करो, चलो। क्या करूं? तेनवता आ गया है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैया की बात भी नहीं डाल सकता और गोकुल को बचाना भी है। गांव में चक्रवात आ रहा है, भागो। गोकुल को इस भयानक विपदा से बचाने के लिए सभी वीर तैयार हैं? हाँ, तैयार है। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हम तैयार। आओ। लल्ला, लल्ला! अरे, इस समय यशोदा भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? यशोदा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए, मैं आपको यहीं किसी घर के भीतर सुरक्षित पहुँचा देता हूँ। नहीं, मुझे घर जाना है। मेरा लल्ला घर पर अकेला है। आप कान्हा की चिंता मत कीजिए, मैं उसके पास जाता हूँ। मंगला, जल्दी आओ। लल्ला घर पर। यशोदा भाभी को यहीं किसी घर के भीतर सुरक्षित पहुँचा दो। नहीं, नहीं। जाओ, मैं आता हूँ। चलो नंदरानी। लल्ला! चलो नंदरानी। कहाँ है?
कहाँ है महाराज कंस का काल कृष्णा? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। और उस गोकुल को भी नष्ट कर डालूंगा जहां वो रहता है। नहीं बचेगा आज वो मुझसे, नहीं बचेगा। मैंने चेतावनी दी थी इस गोले से बाहर ना जाओ, पर कुछ तो करना होगा। इनाद से गोकुल को बचाना जो है। सभी गोकुलवासी सावधान हो जाएं। हमें इस राक्षस को यही नष्ट करना है। लल्ला! नहीं, लल्ला, कोई मेरे लल्ला को बचा। कोई, लल्ला! मुझे लल्ला के पास जाना है। वो घर पर अकेला है। लल्ला, नहीं। अरे मैं भूल कर सका। मैं घर के बाहर नहीं जा सकता। मोर पंख तो जा सकता है ना। अरे ओ मायावी राक्षस, तू हमारे रहते हुए गोकुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम तुझे नष्ट कर देंगे। हाँ। उत्तम, अति उत्तम। तो अब ग्वाले भी लड़ना जान गए। हाँ। ये क्या है? मोरपंख। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति, मेरी गति क्षीण हो रही है। कहां से आया ये मोर पंख? ये क्या हो रहा है? ये अवश्य इस दैत्य की कोई माया है। इसका वेग कम हो रहा है। ये कैसी माया है? क्या हो रहा है ये? ये क्या? ये क्या? इस मायावी शक्ति से मैं निर्बल होता जा रहा हूं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहां से जाना होगा। हाँ, ये
ये दायित्व तो स्वयं ही बन गया। करके भाग गया। भाग गया। कान्हा, कान्हा मेरा लल्ला, लल्ला तो ठीक तो है ना? हाँ? अब क्या करोगे मामा से? चिन्ह तो डर के भाग गया। पुत्र, तू बाहर क्यों खड़ा था? भीतर क्यों नहीं गया? इतना भयंकर चक्रवात था। क्या मैया, तुमने तो कहा था कि इसके ऐसे बाहर मत जाना। चला जाता तो भी दर्द करता, नहीं चला जाता तो भी दर्द। ये तो अन्याय है। अब ज्यादा सयाना मत बन, जैसे कि तू मेरी हर बात मानता है। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि तू इतने भयंकर चक्रवात में बाहर खड़ा रहे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। कैसे हो जाता मैया? बहुत माखन खिलाया है तूने। देखो न बल है मुझ में, चक्रवात में मैं कुछ नहीं बिगड़ सकता। बालक बहुत मायावी है महाराज। मैंने बहुत प्रयास किया। मेरी वेग शक्ति बड़ी से बड़ी चट्टानों को उखाड़ सकती है, किंतु उसके सर पर लगा मोर का पंख मेरी शक्ति हिला ना पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अपना वचन निभा ना पाया। मोर पंख, महाबली, महाबलशाली, महाशक्तिशाली तृणावत एक मोर पंख से भयभीत होकर भागा चला आया महाराज कंस के पास। लज्जा नहीं आई तुम्हें? लज्जा नहीं आई तुम्हें? हाँ बोलो। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। याद है ये कौन सा अस्त्र है? उत्तर दो। ब्रह्मास्त्र। इसका साधन करने से ही तुम्हें अपने जीवन से क्षमा मिल जाएगी। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। असफल रहे ना तुम, परंतु नहीं, नहीं। मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, परंतु तुम्हें एक अवसर जरूर दूंगा, केवल एक।
तुम्हारे पास केवल दो मार्ग हैं, या तो कृष्ण को समाप्त कर दो, या फिर मैं अभी और इसी क्षण तुम्हें समाप्त कर दूं। वैसे निर्णय तुम्हारा है। निर्णय तुम्हारा है। खा पुत्र खा। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया ना? तू कुछ और खाएगा? मैं लेकर आऊं तेरे लिए? मैया, अब मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी है। पर आप मुझे इतना मनोहर कर रही हो तो मुझे थोड़ा माखन भी खिला दो। नटखट, मैं तेरे लिए अभी थोड़ा माखन लेकर आती हूँ, तब तक तू ये लड्डू खा, ठीक है नटखट? नहीं यशोदा, पहले तो लल्ला को तुमने इतना दंडित किया और अब उसे इतना अधिक भोजन करा रही हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, किंतु इतना लाड करोगी तो लल्ला का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसकी आदत भी। सारी भूल मेरी थी जीजी। कान्हा ने बालपन में थोड़ी उद्दंडता क्या की, मैंने उसे इतना दंड दे दिया और मेरा लल्ला भी मेरा मन रखने के लिए इतने बड़े खतरे से मोल ले लिया। इतना भयंकर चक्रवत था और वो टस से मस नहीं हुआ, खड़ा रहा, घेरे से बाहर नहीं निकला मेरा लल्ला। तुम इतना क्यों डरती हो यशोदा? देखो, कुछ नहीं हुआ है हमारे कान्हा को। अब उसके साथ सहज व्यवहार करो। उसे दंडित किया है, तब उसे इतना अधिक लाड करके अपनी किए की भरपाई करना उचित नहीं होगा यशोदा। तुम्हारा लाड कान्हा को बिगाड़ सकता है। आप ठीक कह रही हैं जीजी। दादा बाऊ, रुकने की आवश्यकता नहीं। लड्डू अकेले ही खाओगे कान्हा? ये लड्डू तो मैया ने मुझे दिए, मैं तुम्हें क्यों दूं? ये क्या कान्हा, तुम तो हमेशा अपने दाऊ से हर चीज बांट के खाते हो, फिर आज ये क्या हो गया तुम्हें? नाराज हूं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब बता भी दो अपने दाऊ से क्यों रुष्ट हो? कैसा दाऊ जो अपने अनुज की रक्षा ही नहीं कर सकते हो? मैंने कब नहीं रखा कि तुम्हारी और दोस्तों मुझे गोकुल में मारने आया था, तब पूरे गोकुल को नष्ट कर रहा था। मैं मैया के बंधन से बंधा हुआ था, मैं उस मुश्किल से बाहर नहीं आया था। किंतु तुम तो दाऊ हो, मुझे वचन नहीं आए। कहीं तुम भी उस भवन से देख तो नहीं गए थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं रक्षा करने क्यों नहीं आए? ये प्रश्न तो मेरे मन में उठा है माधव कि जब त्रिनावत आया तो दाऊ उस समय कहाँ थे? रुक्मणी, तो क्या तुम भी नहीं समझी कि दाऊ वहां क्यों नहीं आए? नहीं, दाऊ वहां ना होकर भी
मेरे साथ ही वो जग को ये संदेश देना चाहते थे कि शत्रु का सामना अकेले कैसे किया जाता है। तो डरा ही दिया मैया को। जब देखती हो मैया तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। नटखट। कब उठा तू? बहुत देर हो गई मैया। मैया मैंने तो दातन भी कर लिया। तो क्या मेरा बछड़ा छीन लोगे तुम? अरे ये कुल्हाल कैसा? न्याय दो मुझे नंद बाबा, ये बछड़ा मेरा है। नहीं नहीं नंदराज, ये बछड़ा मेरा है। देखो बंधु, जब तक तुम मुझे विस्तार से नहीं बताओगे तब तक मेरी समझ में कुछ नहीं आने वाला। ये बछड़ा मेरी गाय पार्वती का है। अभी 20 दिन पहले ही उसने उसको जन्म दिया है और ये प्रबल कह रहा है ये उसका है। नहीं नहीं नंद बाबा, उस दिन इसकी गाय के साथ साथ मेरी गाय भी गई थी जमुना पार चरने के लिए, और धुलिया के वक्त जब वो वापस आई तो उसमें मेरा बछड़ा नहीं था, और ये कहता है कि बछड़ा इसका है। आप चाहें तो मेरे पुत्र से पूछ लीजिए, गाय चराने वही गया था। है उदया यहाँ? गोकुल प्रमुख नंद जी को मेरा प्रणाम। हाँ नंद बाबा, आज मैं भी अपने सारे बछड़ों को यमुना घाट पर चराने ले गया था। संध्या में जब सारे बछड़ों को एकत्रित करने लगा तो ये बछड़ा मुझे वहाँ नहीं दिखा, क्योंकि थोड़ी देर पहले सुदानंद काका का सेवक बुधवा अपने बछड़ों के साथ धावला के बछड़े को भी साथ ले आया था। नंदराय जी, ये प्रबल झूठ बोल रहा है। आप मेरे पुत्र धीरू से पूछ लीजिए, आज ये भी मेरे बछड़े को चराने गया था। मेरे पिताश्री ठीक कह रहे हैं। झूठ बोलता है ये बछड़ा मेरा है। इसके बछड़े खो जाने का दुख मुझे भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे बछड़े पे ये अपना अधिकार जमाएगा। तो क्या मेरा बछड़ा छीन लोगे तुम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो बंधु, समस्या सरल नहीं है और गाय हमारी भाषा बोल नहीं सकती, अन्यथा उन्हीं से पूछ लेते कि ये बछड़ा किसका है। और इस आयु के बछड़े सब एक समान ही दिखते हैं। प्रश्न तुम दोनों का नहीं है, प्रश्न ये है कि गोकुल में ऐसा हुआ क्यों? क्यों किसी का बछड़ा खो गया? मैं बताता हूँ। कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी मैया के साथ। हम यहाँ व्यस्त हैं, यहाँ बालकों का काम नहीं। परंतु मेरे पास इस समस्या का हल है। बच्चे को बीच में खड़ा करके दोनों गायों को सामने ले जाओ। बच्चा जिस गाय का होगा उस गाय के पास जाएगा। तू चुप कर, बित्ते भर का है और बड़बड़ बोलता रहता है। चल भीतर चल। ठीक हूँ ना मैया, मैं गोकुल की सभी स्थितियों में तुम्हें पहचान लेता हूँ। बच्चा भी अपनी मैया को पहचान लेगा। चल भीतर चल। नहीं नहीं यशोदा, कान्हा सत्य कह रहा है। उपनंद, प्रबल और सुदानंद की गायों को यहाँ बुलाया जाए। अब बछड़ा स्वयं न्याय करेगा, है ना कान्हा? बछड़े को खोल दो उपनंद। देखा, बच्चे ने भी अपनी मैया को पहचान लिया। धन हो कन्हैया, मुझे न्याय मिल गया। परंतु मुझे न्याय नहीं मिला नंदराय जी। प्रबल को तो उसका बछड़ा मिल गया, लेकिन मेरी पार्वती का बछड़ा कहाँ है?
आपने कितनी सरलता से गांव वालों की उलझन सुलझा दी ना माधव। इसमें उलझन थी ही कहाँ रुक्मणी। एक माँ और संतान का संबंध इतना अटूट है कि उसमें दुविधा होने की संभावना उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। माँ की ममता उसकी संतान को पूरे जगत में कहीं से भी खींच लाती। आप ठीक कह रहे हैं माधव, किंतु मुझे सुदानंद के लिए बुरा लग रहा है। प्रबल को तो उसका बछड़ा मिल गया, परंतु सुदानंद की गाय पार्वती का बछड़ा वो कहाँ खो गया? केवल सुदानंद के साथ ऐसा नहीं हुआ। गोकुल में ऐसी बहुत सी गायें थी जिनके बछड़े किसी ने चुरा लिए। क्या? गायों की चोरी? गोधन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध गोकुल में ऐसा दुष्कर्म हो रहा था, किंतु ऐसा करने का साहस किया किसने? वही जिसे गोकुल से कुछ चाहिए था। तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। गोकुल के सारे लोग खोई हुई गैयों को ढूंढ रहे हैं, किंतु तुम्हें लगता है कि उसे वो बात पता चली होगी जिसे तुम बताना चाहते हो। अवश्य ये बात उस मायावी बालक के कानों तक पहुंच गई होगी। अब आएगा कृष्ण मेरे जाल में। एक एक गैया के पीछे पीछे वो कृष्ण मेरे चक्रव्यूह तक पहुंच ही जाएगा। और सुना है कि उसे गोपाल भी कहते हैं। गोपाल का अर्थ है गौ को पालना। गौ को पालने वाला गोपाल, गौ का रक्षक। अब बनूंगा मैं उसका भक्षक। गौ तो संसार में सबसे पूज्य है, उसकी चोरी करना कितना बड़ा पाप है माधव। और त्रिनावर्त ने ऐसा कुकर्म किया मात्र आपको समक्ष लाने के लिए। हाँ रुक्मणी, गौ माता को आहट पहुंचाकर उसने सबसे बड़ा दुस्साहस किया था। उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि ऐसा पाप करके वो मुझे अपने समीप बुला लेगा। जाओ जाओ, जाकर महाराज कंस को निमंत्रण दो कि वो स्वयं यहाँ आकर अपनी आंखों से उस मायावी बालक का अंत देखे। परंतु सत्य तो यह है कि मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। कुछ पता चला उपनंद कि सदानंद का बछड़ा कहाँ है? नहीं नंदराज। गोकुल में चोरी की शंका से भी मन व्यथित हो रहा है उपनंद। किसी को चोरी करनी पड़े ऐसी क्या विपदा आ गई है गोकुल में? ये सब यहाँ क्यों आए? पता लगा, मैं देखता हूँ नंदराज। कहिए कैसे आना हुआ? नंदराज, समस्या गंभीर है। इन सभी ग्वालों की गाय खो गई है। क्या? पहले सदानंद और अब ये सब। पता लगाओ उपनंद कि गोकुल में यह दुष्कर्म कौन कर सकता है। जी नंदराज। जाओ। गौ तो संसार में सबसे पूज्य है, उसकी चोरी करना कितना बड़ा पाप है माधव। और त्रिनावर्त ने ऐसा कुकर्म किया मात्र आपको समक्ष लाने के लिए। हाँ रुक्मणी, गौ माता को आहट पहुंचाकर उसने सबसे बड़ा दुस्साहस किया था और उसे दंड तो मिलना ही था। उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि ऐसा पाप करके वो मुझे अपने समीप बुला ले। परंतु सत्य तो यह है
कि मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में। किंतु माधव, वो दुष्ट तो अत्यधिक भव्य और बलशाली दैत्य था। आपको उसके समक्ष तनिक भी भय नहीं लगा माधव? मुझे त्रिनावट का संदेश मिल गया। उसने वो दुष्टता की थी कि मैं अब और नहीं रुक सकता था, किंतु माता मुझे कहीं बाहर जाने देती ही नहीं थी। मैं क्यों नहीं जा सकता? तुम मुझे खेलने भी नहीं जाने दोगी? नहीं नहीं नहीं, तो 100 बार भी मुझसे पूछ लेना कान्हा, तो भी मेरे मुंह से हाँ नहीं निकलने वाला, समझा? तो लल्ला, तू देख रहा है ना, एक के पश्चात एक दैत्यों का आक्रमण हो रहा है। ऊपर से आजकल गोकुल वासियों की गाय भी चोरी हो रही है। देख कान्हा, गोकुल पर गहन संकट है, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दे सकती। तो मैं गया था कि कोई मुझे उठा ले जाएगा। तुझे कहा ना एक बार, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। लल्ला, तो आंगन में खेलना, कितना बड़ा आंगन है हमारा। अब देख, तो एक ही बात पूछ पूछ के मुझे दुखी ना कर, समझा? तुम दुखी मत हो मैया, मैं यही आंगन में खेलूंगा, तो सा माखन दे दो। अरे मेरे लाल, तुझे माखन क्या, मिश्री भी मिलेगी, अब भी लाती हूँ, ठीक है? आप भी कितने नटखट थे ना माधव। आपने मैया से फिर झूठ बोला ताकि वो भीतर माखन लेने जाए और आप बाहर भाग जाए। झूठ? मैं कहाँ झूठ कहता हूँ, मैं तो सदा सत्य कहता। और मैंने मैया से सत्य ही कहा था कि मुझे भूख लगी थी और मुझे माखन ही खाना था। अर्थात आप बाहर नहीं गए? कभी नहीं रुक्मणी। बालक का घर तो माता के मन में होता है और मैं माता के मन में बसता था और बाहर कभी गया ही नहीं। मैं हारी और आप जीते। मैं भी भूल गई थी कि मैं किससे तर्क कर रही हूँ। अच्छा माधव, ये बताइए कि आगे क्या हुआ? डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। परंतु मैं अकेले जाने में क्या आपत्ति है? मुझे है, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें किसी संकट में नहीं डालना चाहता दाऊ, और तुम्हें संकट से बचाना मेरा कर्तव्य है। तो फिर ठीक है, चलो दाऊ, रोज आने वाले दैत्यों के साथ तो खेल लेते हैं। देखो मैं आ गया, अब गोकुल के घर को छोड़ दे। तुम सभी इन गायों को लेकर गोकुल चले जाओ। नहीं कान्हा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आपको अपने छोटे भाई पर इतनी विश्वास नहीं, अपनी सहायता करना चाहते हैं ना? इन गायों को गोकुल ले जाओ। लला देख, मैं तेरे लिए माखन मिश्री लाई हूँ। लल्ला, लल्ला कहाँ छिपा है तू? लल्ला, अपनी मैया को सताना बंद कर, वरना मैं तुझे माखन मिश्री नहीं देने वाली। लल्ला बाहर आ जा, बाहर निकल। लल्ला कहाँ गया? अभी तो यही था।
गोकुल, तेरा अंत देखकर मायावी। कान्हा, कान्हा, जीजी, जीजी लल्ला को देखा आपने? नहीं तो यशोदा, मैंने तो लल्ला को नहीं देखा। वो तो अंदर कक्ष में तुम्हारे साथ था ना? हाँ जीजी, वो कक्ष में मेरे साथ ही था, किंतु जब मैं उसके लिए माखन लेकर आई तो वो अपने कक्ष में नहीं था। पता नहीं इसी देर में कहाँ गायब हो गया नटखट। सब जगह ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिल रहा। जी आज मैंने उसे कहा था कि आज वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। यदि वो घर से बाहर निकला हो ना तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। तुम भी ना यशोदा बेकार में चिंता करती हो सकता है वो बलराम के साथ यहीं खेलने लग गया हो। बलराम से पूछते हैं, उसे जरूर ज्ञात होगा। बलराम, बलराम। अरे सुदानंद, वो देख, बलराम अपने संग सारे गायों को लेके आ गया है। धन्य हो बलराम, तुमने हमारी गैयें खोज ली। लल्ला, तू ठीक तो है ना? बलराम, लल्ला कहाँ है? लल्ला तेरे साथ नहीं है? वो कान्हा तो उस दिन तो तू उस मोर पंख की माया से बच निकला था, किंतु आज नहीं। आज देखता हूं मैं कि तुझे कौन बचाता है मुझसे। आज मेरे चक्रवात की शक्ति से तुझे इतना पटकूंगा, इतना घुमाऊंगा कि तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकलने के पश्चात भी वर्षों चक्कर खाती रहेगी। आज देखता हूं कि तुझे कौन सी मायावी शक्ति बचाती है। ईश्वर, मेरे लल्ला को सुरक्षित रखना। एक माँ की विनती को अनसुना मत करना ईश्वर। ये यशोदा सारे गोकुल वासियों के साथ कहां जा रही? हे ईश्वर, अवश्य कोई नया संकट आया है। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मैया कितने बोले हैं ना, मैं सुरक्षा के लिए मुझसे ही प्रार्थना कर रही है। अब मैया कह रही है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। हाँ, ये क्या? ये नन्हा बालक ये नीचे की ओर कैसे जा रहा है? मेरी चक्रवात शक्ति से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये अपनी माया का प्रयोग कर रहा है। पर नहीं मिलते दैत्य। हाँ, मैं तो पवन का आनंद ले रहा हूँ। कैसे आनंददायक डोली में पहले कभी नहीं बैठा ना। जब छोटे से पानी में बिठा देते हैं, डोलने का आनंद तो इसमें है। वाह वाह। हाँ, पवन का आनंद। मैंने अपनी पूरी शक्ति तुझे डराने में लगा दी और तुझे आनंद आ रहा है। मैंने तो महाराज कंस को बुलावा भेज दिया है, वो किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे। अगर ये दृश्य उन्होंने यहाँ देख लिया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हाँ, लेकिन मैं हार नहीं सकता। मैं और भयंकर चक्रवात छोड़ूंगा, और भयंकर चक्रवात। नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार, पाप का माया जाल, धर्म नाश करने आया। सेवक, और कितना समय लगेगा? 10 कोस महाराज और है। बस 10 कोस।
अरे 10 कोस तो यूं क्षण भर में बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बस मैं अपने काल को अपने नेत्रों से मरता हुआ देखना चाहता हूं। बस एक बार मेरा काल मृत्यु लोक पहुंच जाए, उसके पश्चात तो मैं अमर हो जाऊंगा। एक ही ईश्वर कंस। फिर समस्त देवता गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, भयभीत रहेंगे मेरे से, और मैं जोर जोर से अट्टहास लगाऊंगा। सारथी, रथ की गति बढ़ाओ। बहुत आनंद आया। अब मेरी अग्नि गोले के प्रचंड ताप से तुझे समाप्त कर दूंगा बालक। मैं नहीं पाया मुझसे खेलकर। अब ये गेम ले आया खेलने के लिए। यह असंभव है माया, तो तू छल कर रहा है मेरे साथ। हाँ? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खेले हूँ मोटे दानव। हाँ? पर तू अब खेल बहुत हुआ। मैं सावधान कहता हूँ, लौट जा। तो तू तृणावर्त को सावधान करेगा? मैं तुझे अभी समाप्त कर देता हूँ। तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम्हें मेरी जैसी मैया नहीं मिली। बनकर सही से पिटाई करती तो सद्बुद्धि आता थी तुम्हें। ये किसका दुस्साहस कि कंस के रथ के समक्ष आ गया।
कान्हा, कान्हा। बलराम, तू सत्य तो कह रहा है ना? सच बोल, कान्हा यहाँ आया था कि नहीं? मैया मैं सत्य कह रहा हूँ। तू अगर सत्य कह रहा है तो कहाँ है फिर कान्हा? तुम्हारी ये दुर्दशा? महाराज, उसी मायावी बालक कृष्ण ने। उस बालक में इतना साहस कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कर दी? महाराज, मुझे क्षमा कर दे महाराज। मेरा मत यही है कि आप भी उस बालक से संधि कर ले। वो बालक बड़ा शक्तिशाली है महाराज, उसे कोई नहीं हरा सकता। किसी में साहस नहीं है महाराज। चुप कर। तो मेरा सामर्थ्य उस बालक के सामर्थ्य से कम आंक रहा है। स्मरण है, कृष्ण का नाम लेने वाला इस संसार में कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। तू ऊपर क्या कर रहा है? चल नीचे उतर। मैं बांसुरी का स्वर सुनकर तुमसे यहाँ नहीं गया ना। ये गोपी अभी तुम्हें पीछे पीछे आ गई। लल्ला, चुप कर। बस बहुत हो गई तेरी मनमानी। चल चुपचाप से नीचे उतर जा। क्या मैया, अभी तो मैं छोटा हूँ। वृक्ष से उतरते समय यदि गिर पड़ा तो मुझे तो भय लगता है ऊंचाई से। अच्छा, वृक्ष चढ़ते समय तुझे भय नहीं लगा? अब डरने का स्वांग कर रहा है तू? चल चुपचाप से नीचे आजा झूठे। मुझे झूठा मत कहो, सच में मुझे बड़ा भय लग गया है मैया। झूठा ना कहूँ तो तुझे क्या कहूँ? घर से ना निकलने का वचन किसने दिया था? तूने ना। वचन तोड़ना झूठी तो होता है कान्हा। बलराम ने मुझे सब बता दिया कि तू कैसे दैत्यों से लड़ रहा था। लल्ला, कितना सा है तू? तुझे कुछ हो जाता तो? तुम्हारी नजर उतारती हो, मुझे आशीष देती हो, मैं बुलाया रहते हो सारा दिन, फिर मुझे कैसे कुछ होता? ये दाऊ की आदत है, छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए। तुम स्वयं ही बताओ, क्या तुम्हें यहाँ कोई देवता दिखे है? दाऊ क्या तुम्हारी चुगली करने में बड़ा आनंद आता है। दाऊ की बातों में मत आना मैया। झूठ बोल रहा है छोटी माँ। मैं क्यों झूठ बोलूं? क्योंकि सब मुझे तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, है ना? कान्हा जल्दी नीचे आओ, ना तो मैं ऊपर आकर तुझे नीचे उतारूंगा। तुम ऊपर आओगे? हाँ, मैं ऊपर आऊंगा। मैं स्वयं ही नीचे उतरा। अब तुम्हारी सहायता कभी नहीं करूंगा।
चलो दोनों घर, चलो। अरे मैया छोड़ो ना, दोस्त कान्हा ने किया है, मेरा कान क्यों खींच रही हो? मैं तो उसकी सहायता कर रहा हूँ। सहायता कर रहे हो दिख रहा है, हमें ये जानना है कि वो दैत्य कहाँ है, बताओ। चलो बताओ कि वो दैत्य कौन थे, वरना बहुत दंड दूंगी तुम दोनों को। ठीक है, नहीं बताओगे तुम दोनों, ठीक है, मत बताओ। अभी चलो घर पे, घर में सारे खेल भुला दूंगी तुम्हारे, चलो। दाऊ, हम तो जगत के यक्षा के लिए चले, और मैंने हमें सजा दे दी, ज्यादा बनो मत। ये दुर्दशा तुम्हारे कारण ही हुई है। अब खड़े रहो एक टांग पर। तुम हंसे हो दाऊ, तुम्हें लज्जा नहीं आती? सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। अच्छा, मेरे कारण क्यों? क्या आवश्यकता थी उस जानवर से भिड़ने की? क्या कहता दाऊ? उस दुष्ट के भय से मुझे घर से नहीं निकलने देती थी। गोकुल की गाय को कोई तंग करे वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने उस दुष्ट को सही जगह पर पहुंचा दिया। कौन सी जगह पर? कंस मनुष्य के पास। मेरे महाबलशाली दानव, मेरे महाशक्तिशाली दानव, एक के बाद एक उस बालक से परास्त होकर मेरे समक्ष आ जाते हैं इस दुर्दशा में। परंतु मुझे इन दैत्य पे विश्वास नहीं था। मैं इनकी सदैव सहायता करता हूँ, हर सुविधा का ध्यान देता हूँ, जब चाहिए तब। परंतु परिणाम देखो क्या? परिणाम शून्य। समय ठीक नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। परंतु संसार साक्षी है कि कंस स्वयं समय के गति को रोक सकता है, और मैं रोक के दिखाऊंगा। मैं स्वयं जाऊंगा गोकुल और अपने काल को अपने हाथों से समाप्त करूंगा। महाराज, आप कृष्ण के सम्मुख ना जाए। एक छोटा बालक इतने बड़े दैत्य को कैसे हरा सकता है? और मेरा मानना है कि वो बालक विष्णु है। विष्णु का ही रूप कृष्ण आपको चाहता है कि आप उसके सम्मुख जाएं और वो आपको अपनी माया से हरा दे। अगर स्मरण रहे महाराज कि गोकुल और गांव के अन्नवासी सिर्फ आपके नाम के आतंक से ही कर देते हैं। उचित कहा तुमने। शासन भय से चलता है, शासन कर से चलता है, शासन शक्ति से चलता है, और मैं तो स्वयं शासन हूं ना। परंतु एक बात का स्मरण रहे, पुनः मंत्रणा देने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जानते हो ना? ये क्या प्रभु, आप अपने शत्रु पर इतनी कृपा। आपने पृथ्वी पर अवतार दैत्यों का नाश करने के लिए लिया है, किंतु देख रही हूँ कि आप उनका उद्धार कर रहे हैं, उन्हें मोक्ष दिला रहे हैं। ये उचित नहीं है। बड़ी भोली हो तुम रुक्मणी। इस पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी की आत्मा को तब तक भटकना पड़ता है जब तक उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। इसलिए बार बार आत्मा को जीवन मिलता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होती है, और इसी भांति आत्मा अंत काल तक भटकती रहती है। उसके कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है,
उसके किए गए कार्यों से उसके अगले जन्म का प्रारब्ध होता है, किंतु आत्मा इस बंधन से मुक्त होकर अपने परम तत्व अर्थात मुझ में मिलना चाहती है। और यह उसी आत्मा के लिए संभव है जो मेरी शरण में आ गई हो, जिसने एक क्षण के लिए भी पूरी तरह से अपने आप को मुझ में सौंप दिया। तो इस बंधन से उस आत्मा को उबारने का उत्तरदायित्व मेरा है। दैत्य तृणावत यूं तो हमेशा बुरे काम करता रहा, किंतु अंत समय में उसने मेरी शक्तियों को पहचाना और वो मेरा शरणागत हो गया। मेरी शरण में आई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त होकर मुझ में मिल जाती। शरणागत वत्सल भगवाना, आपकी शरण में आई प्रत्येक आत्मा आपको सर्वप्रिय है। आपने चारित्रार्थ कर दिया माधव। सत्य कहा रुक्मणी, परंतु इन सबसे परे मैया यशोदा तो बहुत भयभीत थी। दैत्यों के कारण मैया यशोदा को सदैव यही भय लगा रहता कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। माँ तो माँ ही होती है। वो तो होगा ही। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आप तो है ही मनमोहन। आपके लिए माँ यशोदा की चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी। कितनी बाधाएं आई थी आप पर। इतना सब होने के पश्चात भी कंस के क्रोध की अग्नि और तीव्र हो गई होगी ना माधव? बताइए ना माधव, आगे क्या हुआ? आपने कुछ सुना? हाँ, एक ऐसी रानी है, ये सुबह तो यहीं कहीं से आया है। कहीं ये धोनी उन चूहों की नहीं जो मेरे पेट में इतनी देर भूख के मारे उछल कूद कर रहे। इतनी कठोरता उचित नहीं है यशोदा। अभी छोटे से तो है दोनों, और कान्हा तो कुछ समझता भी नहीं। इस आयु के सभी बालक इतने चंचल होते हैं। किंतु अरे, कहीं ये बालक चंचलता में अपने आप को आयत न कर बैठे। लाख बार समझाया मैंने, भी नहीं समझते। तुम्हें क्या करूं? मैं जानती हूं कि आयु के सभी बालक चंचल होते हैं, कि तो पूरे गोकुल में कान्हा से अधिक चंचल कोई बालक नहीं। असहाय महसूस करती हूँ स्वयं को स्थिति में। मैं उसे दंड नहीं देना चाहती, तो मन मार के दंड देना पड़ता है ताकि वो और चंचलता ना करे। अब आप ही बताइए यार, मैं क्या करूं? मैया, क्षमा कर दो मैया। मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ा, तुम्हें ले आया। क्यों मत मैया, तुम्हें तो बहुत प्रिय होता है मैया। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। चुप हो जाओ मैया, मुझे माफ कर दो मैया। लला, सुनो सुनो सुनो
सुनो सुनो सुनो, सभी गोकुल वासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज कंस के आदेशानुसार गोकुल वासी राजकोष में धन की क्षति को कम करने के लिए कर के 10% ज्यादा देंगे और साथ ही महाराज कंस चाहते हैं गोकुलवासी अपनी अपनी गायों से प्राप्त होने वाले दूध, दही, माखन कल से मथुरा नरेश के यहाँ पहुंचाएंगे। जो भी महाराज के आदेश का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, नहीं राजा जी, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे एक तो इतना कर, ऊपर से घर का दूध, दही, माखन अगर मथुरा भेज दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा? अरे हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। एक राजा को उसकी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, किंतु महाराज कंस हम सबका सर्वनाश करने पे तुले। आखिर महाराज चाहते क्या है? अन्याय है, ये तो सरासर अन्याय है। राजा जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कुछ कंस को क्या चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं नंदराज जी? आप ऐसे गोकुल छोड़ के नहीं जा सकते। तो क्या करूं सौमित्र? कंस प्रतिदिन गोकुल वासियों पर भिन्न भिन्न अत्याचार कर रहा है। वो राजा होने का अपना कर्तव्य भूल चुका है, किंतु मैं गोकुल प्रमुख हूं। मेरा कर्तव्य है आप सबकी रक्षा करना, किंतु मैं ऐसा करने में असहाय रहा। प्रतिदिन जब मैं स्वयं को दर्पण में देखता हूं तो और लज्जित दिखाई देता हूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं गोकुल प्रमुख का पद त्याग कर अपने परिवार सहित किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। मेरी अनुपस्थिति में उपनंद गोकुल का कार्यभार संभाले। नंदराज, आपकी आज्ञा का अनुपालन मैंने सदैव सर झुका के किया है, परंतु मैं आपका सेवक हूं। अगर आप गोकुल छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ गोकुल का त्याग कर दूंगा। मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। समझने की कोशिश करो उपनंद। समझ गए नंद जी, हमें समस्या में छोड़कर आप भागना चाहते हैं ताकि स्वयं अपने परिवार के साथ चैन से जी सको। कंस को लगता है कि गोकुल में उसका काल जन्मा है और आप हमें छोड़कर अपने बालकों को बचाने के लिए निकल पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो पर्वत? तो क्या हुआ? बरसों में झांसे में क्यों रखा कि गोकुल ही आपका परिवार है? आपके घर में भात बनता है तो सारे गोकुल में बनता आया है। गोकुल में किसी के घर में कोई संकट हो तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है। अरे गांव के नहीं, इस परिवार के मुखिया हैं आप, हम आपको नहीं जाने दे सकते। हाँ नंदराज, हम सब आपको गोकुल नहीं छोड़ने देंगे। आज तक हम सब ने मिलकर हर आपदा का सामना किया है, तो आगे भी करते रहेंगे। यदि गोकुल का हर मनुष्य आपका अपना सगा है तो आप भी हमारे अपने हैं। हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। बोलो यशोदा रानी, तुम्हारा लल्ला हमारा लल्ला नहीं है? माना हम आपको ताना देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं तुम हमें छोड़ जाओगी। नंद बाबा, हम सब मिलकर कंस के अत्याचारों का सामना करेंगे। आप सबने मुझे विवश कर दिया है रुकने के लिए। मैं गोकुल त्याग कर नहीं जाऊंगा, किंतु मैं सोच रहा हूं कि इस समस्या का समाधान क्या है। मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रजा होने के नाते हमें सम्मान पूर्वक एक बार कंस को कर देना चाहिए। उसके पश्चात यदि वो हमारी बात नहीं मानता है तो हम कठोरता से उसका विरोध करेंगे। कहिए, क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, हम आपसे सहमत हैं। हम आपसे सहमत हैं। हाँ, हम आपसे सहमत हैं। देखो कान्हा, ये गोकुलवासी हमारे लिए अपना दूध मक्खन कंस को देने जा रहे हैं। कितना प्यार करते हैं सब हमसे।
किंतु सोचो इन सब का क्या होगा, क्योंकि सभी गोकुल वासियों को अब जीविका तो गौरव से ही प्राप्त होती है। क्या सारा दूध मक्खन देकर गोकुल वाले भूखे रहेंगे? ये सब गोकुलवासी मेरे लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। अगर गोकुल का एक भी व्यक्ति भूखा रहेगा तो मैं गिर जाऊं। अब ये सारी चिंता है नहीं है। यदि गोकुलवासी इस आदेश को समझ जाएं, तो संपूर्ण गोकुल के लिए अच्छा होगा। अर्थात ये कि मृत्यु नहीं, केवल और केवल मृत्यु का भय। और मृत्यु का जो भय होता है उससे हर एक व्यक्ति भयभीत रहता है। उस मायावी बालक को बचाने के लिए इन गोकुलवासियों को इतने आतंक का सामना करना पड़ेगा कि वे स्वयं अंत में आकर उसे मुझे सौंप देंगे। इसलिए जब तक वे कृष्ण को मुझे सौंप नहीं देते तब तक गोकुल में इतना आतंक मचाओ कि मृत्यु भी मेरे भाई से भयभीत हो जाए। मृत्यु भी मेरे भाई से भयभीत हो जाए और मैं तो स्वयं में मृत्यु। रोटी के साथ थोड़ा माखन दो ना, कितने देर से माता सो के रोटी खिला रही हो। नहीं, आज नहीं कल दूंगी। आज तो सारा माखन मथुरा जाएगा। हाँ, तुम प्रतिदिन यही कहती हो, कब मिलेगा माखन? कहाँ से आए हो? गोकुल से आए। क्या है इसमें? अनाज और गोरस। गोकुल का गोरस उत्तम, अति उत्तम, उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट। एक काम करो, ये संपूर्ण गोरस मेरे स्नान गृह में ले जाओ, उसके सरोवर में भर दो। आज मैं इससे स्नान करूंगा। महाराज क्षमा कीजिए, आप जानते हैं कि ये गोरस गोकुल के लोगों की आजीविका है। इसे कर के रूप में इन लोगों ने आपको दिया है। कृपया करके इस गोरस का ऐसे दुरुपयोग ना कीजिए। तो फिर मन से जाकर कहो कि जितना गोरस आया है उससे 20% अधिक की आवश्यकता है मुझे। तभी तो सदुपयोग कर पाऊंगा ना, दुरुपयोग नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ। ये गोरा से नहाएगा या फिर अपने महल की सफाई करवाएगा कंस? हमारे सारे बालक भूखे हैं और ये कंस हमारे गोरस का दुरुपयोग कर रहा है। वो दुष्ट अपने घमंड में चूर होकर ये भूल गया है कि भोजन को व्यर्थ गंवाना पाप है। हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया उस राजा कंस ने। दुष्ट कंस को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा।
ऐसे दुराचारी को ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता। खाना आप तो कुछ करो, ऐसे गोकुल का दूध दही कब होता रहेगा, परंतु क्या करोगे? जातियों से ना लड़ने का वचन तुम मैया को दे चुके हो। हाँ दाऊ, जी तो चाहता है कि अभी उसको बात पे आ दूं, किंतु मेरा वजन भी तो नहीं बना है। किंतु दुष्ट मस्ती को कोई भेज तो भेज ही सकता हूँ। क्यों नहीं अनुज, अवश्य एक मोल भेज। गोरस, गोकुल का उच्च श्रेणी का गोरस। गोकुल वासियों को ये गोरस बहुत प्रिय है। और पानी की तरह प्रयोग करने का आनंद आ जाएगा। और केवल आनंद ही नहीं, आनंद घोर आनंद घनघोर आनंद आएगा। गोकुल का गोरस। प्रहार कर करे संहार, पाप कमाया जाए, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। ये दानवों का वंश है, जय जय करे असुर, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है। कैसी दुर्गंध है। गोबर, ये दूध गोबर कैसे बन गया? किसने किया ये दुस्साहस? और जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। दूध से भरने के लिए कहा था, आदेश दिया था मैंने, किसने नहीं माना मेरा आदेश, कंस का आदेश। यश बस मायावी बालक का माया जाल है, उसी का जो मेरा काल है, वो ये हो। कृष्ण, 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 ये तो बहुत ही अच्छा हुआ माधव, दुष्ट कंस को ऐसे ही पाठ पढ़ाना चाहिए था। क्या बात है रुक्मिणी, हंसते हंसते तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों आ गए? क्या करूं माधव, ये अश्रु भी ना दुख में भी आ जाते हैं और आनंद में भी छलक उठते हैं। मेरी हंसी रुक ही नहीं पा रही है। कहाँ तो दूध में नहाना था कंस को, और आपने तो उसे गोबर में स्नान करवा दिया।
क्या करता रुक्मणी? जब कंस ने समस्त गौ उत्पादनों पर अपना वश कर लिया था, तो मुझे गाय के गोबर पर भी उसे उसका अधिकार देना ही था। हर वो राजा जो प्रजा की संपत्ति, उसका अन्न धन अपने विलास पर व्यर्थ करे, उनके साथ यही होना चाहिए। प्रजा राजा के आदेश का पालन करती है, वो कर देती है ताकि राजा अपना उत्तरदायित्व निभा सके, राज्य में शांति और संपन्नता ला सके। और ऐसे में यदि राजा अपना धर्म भूल जाए तो उसका नाश निश्चित है। सत्य कहा माधव, ऐसे दुष्ट राजा के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे तो कंस की ये अवस्था सुनकर ही हंसी आ रही है। बताइए ना माधव, आगे क्या हुआ? सुगंध उड़ डालो, अभी तक मेरे शरीर से गोबर की दुर्गंध कहीं नहीं। और डालो। महाराज की जय। महाराज, वो प्रचंड भाल नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप का माया जाल, धर्म नाश कर कौन ये महाकाल, कौन ये अब देखो ना, देखो क्या करता मैं, एक कार्य नहीं कर पाते तो जीवित कैसे छोड़ सकता है कंस, है ना? किस प्रयोजन से आए तुम? महाराज गोकुल से कर आया है। निवेदन है कि आप एक बार इस पर अपनी दृष्टि डालें। और क्या आया है? गोकुल से। दूध के स्थान पर गोबर और दूध माखन के बदले गोमूत्र। दृष्टा गोकुल वासों ने आपका उपहास उड़ाया है महाराज। आप आज्ञा दें महाराज, मैं अभी गोकुल में जाकर। महाराज कंस का उपहास। हंसो 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 हंसो, हंसना, हंस के लिया तो हंस हंस हंसो हंसो, मन को हंसो विकट, हंस हंस मुझ पे हंस, क्या आदेश है मेरा, हंस। अपमान किया है गोकुल वासियों ने मेरा, प्रतिशोध तो मैं लूंगा। इसके लिए चाहे मुझे गोकुल की भूमि रक्त से लाल क्यों न करनी पड़े, मैं करूंगा। पर प्रतिशोध मैं कर जाऊंगा। तुम्हारे इस उपवास का फल सारे गोकुल को भुगतना पड़ेगा कान्हा।
ये विरोध कहीं गोकुल वासियों के लिए कष्ट ना हो जाए तो छोटा मोटा नाटखटपन दिखाऊंगा ही ना। उसके पश्चात भी समझाएगी तो तुम हो ना दाऊ। कहीं मैं दाऊ को कहीं से डर तो नहीं लग गया। मैं किसी से नहीं डरता। आने दो दोस्तों को, ऐसे मारूंगा कि पूरा गोकुल का नाम नहीं लेंगे। वाह, तुम मारोगे, मैं माखन खाते हुए देखूंगा। बहुत मजा आएगा। माखन से मन हुआ। चलो दाऊ, सब गांव वालों को माखन और दूध खिलाते हैं। कहाँ है माखन और दूध? सब तो मचुरा गया। क्या करूं? मचुरा तो गोबर गया है। मेरे पास चलो दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा माखन दो ना, बहुत भूख लगी है। माखन होता तो क्यों ना देती मेरे लल्ला। ना माखन है ना धन, हमारा सब कुछ तो उस दुष्ट कंस ने छीन लिया। दो ना माखन। ना माखन मिलेगा ना दही मिलेगी। आजकल बहुत माखन खाने लगा ना, पेट में सूल उठेगी। आज तुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अरे मेरे स्वर्ण कंगन, ये यहाँ? इन्हें तो मैंने कर चुकाने के लिए बेच दिया था ना, फिर ये यहाँ कैसे आ गए? मैया लट्टू। हमारे आभूषण ये यहाँ कैसे? ये तो वही आभूषण है जो हमने मथुरा में कर के रूप में बेचा था। अरे यशोदा, मेरे आभूषण भी यही है। ये करके सारे आभूषण यहाँ हैं। क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हें अपनी माता का दूध भी नहीं मिल रहा। क्षमा करना। स्वर्ण मुद्राएं, ये यहां कैसे आई? ये क्या लीला है? आप सब यहाँ? कोई चमत्कार हुआ है। ये कंगन मैंने कर चुकाने के लिए बेच दिए थे, किंतु आज मुझे यहाँ मिले हैं। हाँ, हमें भी हमारे आभूषण
पुनः प्राप्त हो गए हैं सुबल की माँ। अच्छा, मुझे भी ये स्वर्ण मुद्राएं गौशाला में मिली। सच में चमत्कार तो हुआ है, परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे?